व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमेशा हमारी ऑडियंस में से किसी न किसी की रिक्वेस्ट होती है, फरमाइश होती है कि वो कुछ पेश करना चाहते हैं। तो इज़ा फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, आप क्या पेश करोगे? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल से जी बेटी। बालागल्लुला बेकमालिही, बालागल्लुला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसो न जमीओ क़िसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिले, मुझे खूब जान ले मंजिले, ये शिकस्ता पा कोई और है, बला गल्लुला बेकमालिही। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी प्यारी बेटी को मोल्टीफोम की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मोल्टीफोम बचपन से ही आराम की अलामत है। मोल्टीफोम की एक्सेसरीज़ की वाइड रेंज मौजूद है। मोल्टीफोम आपको बेसिकली डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ़र करता है। अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है, गर्दन का इशू है, इनकी बेहतरीन ऑर्थो रेंज भी मौजूद है। अब हम बढ़ेंगे सवालात की तरफ। हमारी ऑडियंस में से एतकाफ़ से रिलेटेड हमारे स्कॉलर से क्या सवाल करना चाहेंगे? जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलनाज़ मुजाहिद है। मेरा सवाल उलमा किराम से ये है कि इत्काफ़ के दरमियान अगर कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये वाली बात जब हम लोग बैठे होते हैं और कोई कह रहा होता है कि एतकाफ़ में बैठेंगे, प्लान है, कल भी यही बात हो रही थी, तो क्वेश्चन मार्क यही था कि गाइड कौन करेगा। 5 वक्त आपने नमाज भी पढ़ ली, आपने कुरान पाक की तिलावत भी कर ली, मज़ीद और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंसान को करनी चाहिए जो हमारे एतकाफ़ ऑलरेडी एक बड़ी अफजल चीज़ है उसको और भी एलिवेट कर दे? जुगल मैं यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िमन में हमारी बड़ी वाज़े मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। आप फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। हशर के मैदान में एक ऐसा मौका आएगा कि जब अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम के साए के सिवा कोई और साया नहीं होगा। उस साए में अल्लाह ताला जिन 7 किस्म के लोगों को बिठाएगा, उनमें वो लोग होंगे राजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और इस अंदाज से करते हैं कि दिल नरम हो जाते हैं, आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। यकीनन इत्काफ़ का सबसे बड़ा अमल वो अल्लाह का ज़िक्र है, इनाबत के साथ, तवज्जो के साथ। अब वो ज़िक्र इलाही कैसे किया जाए, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और शक्लें हैं। सबसे पहले जब भी आपने बात फरमाई ना, नमाज अल्लाह का ज़िक्र है। अक़ीमिस्सलात अला ज़िक्री। जब इंसान इत्काफ़ में बैठे तो वहाँ सोने की ज़्यादा कोशिश ना करे, वहाँ नमाज बा जमात के अहतमाम करने की कोशिश करे। नमाज अल्लाह का ज़िक्र है, नवाफिल पढ़ें अपने उस इत्काफ़ गाह में बैठ कर, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र इस अंदाज करें। दूसरा है तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। चूँकि माह रमज़ान होता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, तिलावत कुरान भी अल्लाह का ज़िक्र है। नंबर 3, दुआएँ, कसरत से अल्लाह से दुआएँ मांगे, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, पूरे रिश्तेदारों के लिए, पूरी इंसानी बरादरी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान जो हमारा दिफा है उनके लिए, शुहदा के लिए। तो ये दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, ये इत्काफ़ के अमाल में शामिल है। चौथे नंबर पे इंसान को कोशिश करनी चाहिए
अल्लाह से पूरी तवज्जो के साथ इस्तग़फ़ार करें, अपनी कोताहियाँ गलतियाँ याद करें, अल्लाह से उनकी माफ़ी मांगें, दरगुजर की अपील करें। पाँचवा ये है कि आप उस मौके पर अल्लाह की बारगाह में कसरत से दुरूशी पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूशी भेजें। याद रखिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़न तुकफ़ा हम्मु का व युग़फ़रु लका ज़म्बु का, मेरे ऊपर दुरूशी पढ़ने से मुसलमान को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मुहद्दिसीन ने 123 फ़ायदे लिखे हैं दीन दुनिया के जो इंसान को हासिल होते हैं, उनमें 2 फ़ायदे आपने यहाँ बयान फरमाए। एक फ़ायदा ये कि बग़ैर अल्लाह से इस्तग़फ़ार किए, बग़ैर माफ़ी मांगे, सिर्फ दुरूशी पढ़ते रहने की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है, अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाता है, हमारे दिल की हर मुराद को पूरी कर देता है। तो इन अमाल को ज़रूर याद रखिए एतकाब में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? आपको मोल्टीफोम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बहन। और जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। मेरा नाम सादिया अख्तर है और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इत्तिकाफ़ की शराइत क्या हैं? एतकाफ़ की शराइत। एतकाफ़ की शराइत क्या है? रूज आप दोनों से मैं लेना चाहूँगी ये वाला सवाल। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अली वक़ार कादरी और अलामा साहब दोनों एड्रेस करेंगे इस सवाल को, क्योंकि शराइत काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली बहुत आसान है एतकाफ़ में बैठना, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बातें कर करके कि ये करना है और वो करना है और ऐसे करना है वैसे करना है। तो ब्रेक के बाद क्या शराइत है, और ऑफ कोर्स प्लीज़ ख़वातीन को भी इसमें याद रखिएगा, क्योंकि ख़वातीन के भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनमें शायद वो एतकाफ़ में ना बैठ सकें, तो ये भी ज़रूर हमें गाइडेंस दीजिएगा। अगर एक औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करे, और वो एतकाफ़ बैठना चाह रही है तो क्या सिचुएशन बनती है।